आपको मैं बताऊंगा किस तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा में अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का बहुत ही सादा तरीका है। आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा अप्लाई ऑनलाइन पे जाएं। यहाँ से जाके आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक पोर्टल ओपन कर देगा। आजकल ये वाली पोर्टल जो है वो 8-10 इटालियन यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर रही हैं। सेम पोर्टल के ऊपर यहीं पे आप जाते हैं apply.unipd.it के ऊपर और फिर अपना अकाउंट आप बनाते हैं। मैंने पहले भी इसमें एक आपको बताया कि किस तरह इसमें अकाउंट बनाते हैं, जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो में अप्लाई किया था एक वीडियो में। अब वो वीडियो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट के अंदर भी। मैं इसमें अप्लाई करूँगा। आपने साइन इन के ऊपर जाना है। या देखिए मैंने पहले अकाउंट इसमें क्रिएट किया हुआ था, आपने यहाँ पे जाना है जो आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ये सिंपल वैसे ही अकाउंट है जैसे आप करते हैं गूगल का अकाउंट बनाते हैं। या सिंपली आप अपने गूगल के अकाउंट को भी इसके साथ एक्टिवेट करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कंटिन्यू के ऊपर जाऊंगा। कंटिन्यू पर के जाने के बाद यहाँ पे ये कोर्सेज़ बता रहा है। फ़िलहाल हमने इंग्लिश में अप्लाई करना है तो हम इंग्लिश को चूज़ करेंगे। बैचलर पे है तो बैचलर को देख लें। बैचलर के अंदर इंग्लिश के अंदर ये कितने प्रोग्राम 6 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। आप इनको देख लें कौन कौन से हैं। अगर आपने किसी में अप्लाई करना है तो आप देख लें। मैं फ़िलहाल इसके अंदर मास्टर में जाऊंगा। मास्टर के अंदर इंग्लिश प्रोग्राम, यहाँ पे मैं प्रोग्राम फाइंड में जाऊंगा। प्रोग्राम फाइंड में जाने के बाद यहाँ से मैंने फ़िलहाल इसको फर्स्ट वाले को चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आप मज़ीद इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं कैसे है। ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, ये इंग्लिश के अंदर है। इसकी फ़ीस इतनी है, लेकिन ये फ़ीस टू फ़ी वेरी होगी। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से तो आपकी फ़ीस ज़ीरो हो जाएगी, आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने की फ़ीस 30 यूरो है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और आपने वन टाइम जब आपने अप्लाई, इसके बाद जब आपका एडमिशन उन्होंने कंफर्म कर दिया तो आपने 200 पे करने हैं आपके एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। ये भी नॉन रिफंडेबल हैं। लेकिन इसके बाद फिर आपको वो एक लेटर इशू कर देंगे, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में ले जाना है। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट फिर टेस्टेड होंगे। आपने इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड होने चाहिए, तब भी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी। तो वो डॉक्यूमेंट जो टेस्टेड करवाने हैं वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने मैट्रिक, एफएससी और बैचलर और मास्टर की डिग्री को टेस्ट करवा लेना है जहाँ से उसके मुतलका बोर्ड से। फिर उसके बाद अगर बैचलर है मास्टर है तो HEC से, और बाद में उसके इंटरमीडिएट IBCC से करवा लेना है, और बाद में फाइनली आपने मुफा से टेस्ट करवा लेना है। बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। ये टेस्ट करवाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। बोर्ड और फिर उसके बाद IBCC और उसके बाद मुफा, और इस तरह बैचलर की डिग्री पहले HEC से और उसके बाद मुफा से। अभी आपको इसके आप देख लें, इसके अंदर उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने यहीं पे मेंशन की हुई हैं। मिनिमम 3 इयर्स बैचलर डिग्री अकाउंटिंग और फाइनेंस आपने पढ़ी हो। इसके अलावा उन्होंने बाकी आप सारी इसकी डिटेल देख लें। मिनिमम इन्होंने बाद में इसके अंदर एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट, एंट्री टाइटल एंड GPA उन्होंने बताया हुआ। इस लिंक के ऊपर जाके आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे, एक लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे आप इसके बारे में सारी मालूमात ले सकते हैं कि किस तरह ये इस डिग्री के अंदर क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या है कि ये फॉरेन एंट्री क्वालिफ़िकेशन लिस्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोड कर देगा। जैसे ये पेज इसने ओपन किया, इसने पाकिस्तान का भी इसमें होगा। आप पाकिस्तान पे चले जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया जो भी आपका कंट्री है। जैसे फ़िलहाल मैं आपको पाकिस्तान का बता देता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि ये और मिनिमम GPA 3.10 है आउट ऑफ 4 से अगर आपका है तो आप इसमें अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका GPA इससे कम है तो आप देख लें। अगर आप फिर आप हरगिज़ अप्लाई ना करें, इसलिए कि फिर आपके चांसेस नहीं हैं, ये आपको एडमिशन नहीं देंगे और आपके जो है 30 यूरो वो आपके वेस्ट होने का डर है। इसलिए अगर आपका आपका GPA 3.10 से अबव है तो तभी आप इसके अंदर अप्लाई करें। और अगर आप
FSA है, FA FSC की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो उसके अंदर भी आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 60% से अबव हों, तो तब भी आप बैचलर के अंदर अप्लाई करें। अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर डिग्री जो है उसमें आप क्या है आपका जो है 60% हो, और उसके बाद अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो 3.1। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ये आप इसको आपने लाजमी देख के फिर ही इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी हम चलते हैं बैक, वहाँ पे बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें। इसके अंदर इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, आप इसके अंदर अपना जो लेटर है वो दे सकते हैं। एकेडमिक कमेटी जो आपको अगर आपके पास वो है तो वो चल जाएगा। अभी हम जाते हैं कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन कर देगा। इसके अंदर अभी आपने अपने सारी चीज़ें फिल करनी है, प्रायोरिटीज़ आप इसको पढ़ लें क्या क्या है। अभी हम चले जाते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल इसने पहले ही मेरी नाम शाम इसने मेरा पहले ही मेंशन किया हुआ है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है जो भी है आपका। यहाँ पे आपने इशू डेट लिख देनी है। फर्स्ट किया मैं इशू डेट लिख देनी है। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपने लिख देनी है। पासपोर्ट की जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे मैं इसको अप्लाई की, और इशू कंट्री इशू पाकिस्तान, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ जैसे अभी मैं कुछ भी आप सेलेक्ट, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे रफली इसको बता रहा हूँ जो भी है। उसके बाद आप लाहौर सिटी, उसके बाद कंट्री ऑफ, अगर आप ड्यूल नेशनल हैं तो यहाँ पे आप लिखें। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो आप यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे आपने प्लीज़ मार्क द करेक्ट आंसर। आई एम चाइनीज़ सिटीज़न, नो। आई एम नॉन यूरोपियन सिटीज़न रिसाइडिंग इन इटली, नो। आई एम सिटीज़न EU सिटीज़न, नो। आई एम नॉन EU सिटीज़न, यहाँ पे आपने टिक कर दें। नॉट इटालियन रेजिडेंस परमिट एंड अदर ड्यूल, आपने यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को डाउनलोड कर देना। जैसे यहाँ से मैं अपनी जो पिक्चर है कोई लगा देता। आपने यहाँ से कोई अपनी अच्छी सी पिक्चर लगानी है। जैसे मैं अपनी ये वाली पिक्चर यहाँ पे लगा देता हूँ। आपने इस तरह करके इसको एडजस्ट करके अप्लाई कर देना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर लग गई है। इसके बाद आपने इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में चले जाना है। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे देना है जो भी आपका है। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर देना है। यहाँ पे अपना आपने स्काइप ID दे देना है। यहाँ पे आपने अपना हाउस नंबर लिख देना है। और यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस, यहाँ पे अपना ज़िप कोड, यहाँ पे अपना कंट्री मेंशन कर देना है। इसको करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। एजुकेशन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे आपने अपने 1 to 1 आपने अपनी डिग्री जो है वो आपने लिखनी है। जैसे आप यहाँ से मास्टर वगैरह से आप स्टार्ट कर सकती हैं कि मास्टर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सेकेंडरी स्कूल है, एसोसिएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। जैसे अगर हम बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर हम बैचलर लिखेंगे।
अगर हम मास्टर के लिए करें तो हम बैचलर से स्टार्ट करेंगे, अगर हमने कोई और कर रहे हैं तो फिर हम इस तरह करके इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने यूनिवर्सिटी ऑफिस जहाँ से आपको मिला है वो यहाँ से आपने डिग्री लिया वो आपने यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे आप यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी कर दें। उसके बाद प्रोग्राम जो आपने वहाँ से किया है, जैसे आपने आपने यहाँ पे अपना फुल प्रोग्राम लिखना है। जैसे BACH बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये आप टाइप कर दें। यहाँ पे आपने अपना कंट्री, यहाँ पे आपने एजुकेशन कब आपने ये कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। जैसे आपने बैचलर जो है वो इसमें किया था, सन आप यहाँ पे टाइप कर दें। लेंथ आपके प्रोग्राम की कितनी थी वो आप यहाँ पे टाइप कर दें, 4 ईयर। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। उसके बाद स्टडी लोकेशन वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के अंदर आपने इंग्लिश चूज़ करनी है। डिप्लोमा इशू डिप्लोमा इशू की डेट ये जो है ये लाजमी नहीं है, जिनको मिला है वो कर दें, जिनको अभी डिप्लोमा नहीं मिला तो वो छोड़ दें। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, फ़िलहाल अभी नहीं मिला। अगर मिला हुआ है तो आप यहाँ पे डेट जो है वो टाइप कर दें। उसके बाद डिप्लोमा इशूड बाय जहाँ से आपको मिला है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है। जैसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लिखते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। ग्रेड आपने यहाँ पे लिखना है कि आपका ग्रेड क्या था। जैसे था आपका 3.4 और मैक्सिमम आपका था 4 GPA, तो ये आपने टाइप कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिग्री पे चले जाना। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे अपने आप सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने FSC किया है तो यहाँ पे आप अपने FSC की डिग्री को लगा दें। जैसे इसको भी आप सेम इसी तरह फिल करें। इसके बाद इसको फिल करने के बाद जब आप इसको फिल कर लेंगे तो आप इसके बाद आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अभी आप नेक्स्ट पे चलते हैं। लैंग्वेजेस के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे आप हिंदी कर लें, उर्दू कर लें, जो आप लगता है कि वो आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है आपने वही चूज़ यहाँ पे करनी है। इसके बाद आपने लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे आना है। पहले आपने इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे आके यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ से आपने ये सिलेक्ट करें, माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज इन टॉट इटायरली इन इंग्लिश। स्कोर के ऊपर आप यहाँ पे 00 टाइप कर दें, या आप इसको यहाँ पे आप 00 टाइप कर दें और यहाँ पे अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना है। B2 इज़ नॉर्मली वी सेलेक्ट व्हेन वी अप्लाई इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, because the B2 is a very reasonable competency in English proficiency। तो आपने यहाँ पे B2 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपने लैंग्वेज टेस्ट डेट जो अगर कोई है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो आपने कोई टेस्ट कोई दिया हुआ है उसकी जो कोई डेट है, वरना नहीं इसको आप वैसे छोड़ दें।
उसके बाद हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ये जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है ये इन्होंने अभी बताया हुआ कि हमने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच नहीं किया, इसलिए कि अभी तक हमने कोई नहीं किया। आपने उसके बाद अदर में चले जाना है। अदर में जाने के बाद मोर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन सोर्स, आपने कहाँ से हमारे बारे में पता किया। आप यहाँ पे फेसबुक लिख दें या फिर आप यहाँ पे जो भी आपकी मर्ज़ी है आप कुछ भी लिख दें। स्टडी, कहाँ से आपको ये मालूमात हुई है कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर आपने यहाँ से चेक लिस्ट पे चले जाना है। चेक लिस्ट में जाने के बाद ये आपको बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी अभी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। आपने आपने इन सब को क्लिक करना है। ये जो आपको रेक्टेंगल सा दिखा रहा है, ट्राइएंगल, इसके अंदर आपने ये कंपलसरी नहीं है, इसको बेशक आप छोड़ भी दें तो कोई नहीं है। लेकिन बाकी ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है रेड, ये आपने लाजमी फिल करना है। इसलिए आपने यहाँ पे जाके अपनी बैचलर की जो डिग्री है वो अटैच करनी है। यहाँ से जाके आपने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करके आपने अपनी बैचलर की डिग्री को अटैच करना है। यहाँ पे फिर बाद में आपने क्लिक कर देना है कि जी मैंने बैचलर की डिग्री अटैच कर दी है। इस तरह करके आपने 1 बाय 1 हर चीज़ आपने अटैच करनी है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अटैच करना है। यहाँ पे आपने अपनी करिकुलम विटाए, सीवी, रिज्यूमे वो आपने अपलोड करना है। वो आप देखें, आप यूरोपास सीवी अपनी एक तैयार कर लें। यूरोपास की साइट पे जाके आप आसानी से वो सीवी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सीवी के बारे में ज़्यादा मालूमात दी जाए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि सीवी को आप कैसे बहुत इजीली आप अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं यूरोपास के अंदर। फिर ये भी लाजमी इन्होंने यहाँ पे भी सर्कल बनाया हुआ है रेड, एप्लीकेशन फ़ी भी आपने लाजमी पे करनी है। जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर आएंगे तो आपको ये 72 आवर्स देगा। उसके अंदर आपको ने अपनी एप्लीकेशन जो आपने फ़िल की हुई है इसके ऊपर आप फ़ीस दे सकते हैं, वरना उसके बाद फिर आपको नए सिरे से आके दोबारा ये इसके अंदर एक्टिवेट करके करना पड़ेगा। कोई इस तरह का इनका है। आप ये 30 € आपने पे करने हैं 72 आवर्स के अंदर, जब आपने एप्लीकेशन जब आपने ये पूरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर है। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने यहाँ पे अपना मोटिवेशन लेटर जो बनाया हुआ है वो आपने अटैच करना है। और अगर आप मोटिवेशन लेटर के भी बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएं, वो भी मैं आपको डिटेल से बता दूँगा। इसलिए कि मोटिवेशन लेटर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जिसको देख के ही यूनिवर्सिटी मोस्टली एडमिशन आपको दे देती है, अगर आपका जीपीए जो है वो थोड़ा सा कम भी है। और ये बहुत मैटर करता है। इसके वो अलहदा से कई यूनिवर्सिटीज़ का अलहदा से इसके मार्क्स इसके उन्होंने रखे होते हैं मोटिवेशन लेटर के। लेटर ऑफ रिकमेंड, लेटर ऑफ रेफरेंस, ये आप देख लें। लेटर ऑफ रेफरेंस ये आप अटैच करें। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है जो जिस भी फील्ड के मतलब है उस फील्ड के मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि आपने आपने जो मोटिवेशन लेटर है वो अटैच करने हैं। ये आप देख लें। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि क्या चीज़ है जो आप करना चाहते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं अप्लाई करने का आपको आसान से तरीके बताऊंगा, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी इटली के अंदर स्टडी की हुई है, इसलिए मुझे आइडिया है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। और अभी भी मैंने एक तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके उनमें दाखिला लिया है, तो वो तो मैंने एक अपने थोड़ा सा दिखाने के लिए कि दाखिला जो है वो इस तरह करके आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप मुझे लाइक करें और
मुझसे अगर आपने कोई मज़ीद मालूमात लेनी है तो मुझसे आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।